ओ परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जरावं विस्मराम्यहम् पञ्जरावं विस्मराम्यहम्। आज का सूत्र है दुःसमये दुपजीवी ओमज्जनपुरकारो दुःसमये दुपजीवी ओमज्जनपुरकारो ओमज्जनपुरकारो। इस महावाक्य में ये उद्बोधन दिया गया है, दुस्समय, यह जो समय चल रहा है ये दुस्सम समय, दुखम। जैन दर्शन के अनुसार जो 6 आर्य होते हैं ये 5वां आर्य है और 5वें आर्य को दुखम आर्य कहा गया है। दुखम आर्य में दुख की प्रमुखता रहती है। कुछ भी करो, बुरे कर्म करो तो दुख मिलेगा, बुरा करो तो दुख मिलेगा, अगर अच्छा भी करो तो दुख मिलेगा। गलत रास्ते के ऊपर चलो तो दुख मिलेगा ही, सही रास्ते के ऊपर चलो तो भी कहीं ना कहीं दुख जरूर मिलेगा। ये दुख मारा का प्रभाव है। पाप करने वाला तो पाप कर्म का बंधन करता है, न मालूम कितने जन्मों के लिए दुखों को एकत्रित करता है। लेकिन पुण्य करने वाला, धर्म करने वाला, साधना करने वाला, संसार भर की सेवा करने वाला भी कहीं ना कहीं दुख उसके सामने आते हैं। विरोध उसका होता है, बुराई उसकी होती है, परीक्षा उसकी होती है, तरह तरह की रुके मटे उसके सामने आती हैं, तरह तरह का द्रोह उसके सामने आता है। अच्छा कर्म करने चलो तो भी दुख ही मिलेगा। सुख तो अच्छे काम का रूपांतरण सुख में होगा, पुण्य तो पुण्य के रूप में उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी दुख से अछूता नहीं रह सकता। सुखी सुखी रहे ऐसा नहीं हो सकता। ये दुख मारे का प्रभाव है। दुख मारे में कुछ भी करो तो दुख तो आएगा ही आएगा। तो दुख को स्वीकार करके चलना पड़ता है। दुख को इस दुनिया के अंदर सरलता से आने वाला, स्वाभाविक रूप से आने वाला समझा जाता है, समझ करके चलना होता है। क्योंकि दुख मारे में कुछ भी करेंगे तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से पूरी तरह से मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए दुस्समय, ये जो दुष्म काल है, 5वां आ रहा है,
दुखम काल है, दुप्पजीवी, इसमें जीविका उपार्जन करना वो भी बड़ा मुश्किल का काम। जीविका को चलाए रखना और बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से, सद्भावना से, धार्मिक उपक्रमों के साथ जीविका को चलाना भी बड़ा दुर्लभ होता है। लोग बहुत आकर के कहते हैं ना, अगर सच बोलेंगे तो हम व्यापार नहीं कर सकते, धंधा नहीं कर सकते, कुछ कमाई नहीं कर सकते। और धंधे में, काम में, कारोबार में झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तो इसका मतलब सच्चाई के साथ करने में बहुत कठिनाई है, ईमानदारी के साथ चलने में बड़ी कठिनाई है। बहुत लोग कहते हैं कि हम बाजार में जाते हैं और जिस समय भाव ताव करते हैं तो बहुत से लोग तो जैसा अगले ने बोल दिया थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो जो बोला उसी को दे करके चल पड़ते हैं। बहुत से लोग थोड़ा सा कम करा करके ले लेते हैं और बहुत से लोग तो उसमें 3-3 गुना 4-4 गुना कम करवा लेते हैं। कोई 8,000 की चीज़ बोले, उसको अगर कोई 2,000 में अगर खरीद ले तो ये कितना अंतर हुआ। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ईमानदारी से चलना कितना कठिन काम है, सच्चाई से चलना कितना कठिन काम है। तो इस चीज को महापुरुषों ने अनुभव किया। सांचे जगनपति जई, झूठे जगपति आए। ये जो पंचम आ रहा है, दुष्सम आ रहा है, सांचे जगनपति जई, सत्य को लोग भरोसा नहीं करते, सत्य के ऊपर, सच्चाई के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ईमानदारी में भरोसा नहीं करेंगे, मेहनत और श्रम में भरोसा नहीं करेंगे। उनको मुफ्त प्राप्त करने में, ठगने में भरोसा रहता है, झूठ बोलने में भरोसा रहता है, बेईमानी करके कमाने में भरोसा रहता है, लेकिन सच्चाई में भरोसा नहीं रहता। झूठे सांचे जगनपति जई, झूठे जगपति आए, ये दुष्सम काल का परिणाम है। ये 5वें आर का परिणाम, इसको कलिकाल भी कहा जाता है, कलियुग। एक कलियुग, कलियुग के अंदर कहीं भी जाओ तो वहाँ पर कालापन, अधर्म, ये जरूर हमारे साथ जुड़ा रहता है। दुख, कली का मतलब दुख, कली का मतलब काल, कली का मतलब तकलीफ, कलीब का मतलब रुकावटें। तो ये हर जगह पर जुड़ा रहता है, इसलिए इसको कलिकाल कहते हैं। तो चाहे इसको दुष्सम आरा कहें, 5वां आरा कहें, दुखम आरा कहें या कलिकाल कहें, शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं दुष्समये दुप्पजीवी। इस दुष्सम काल में दुप्पजीवी, जीविका को उपार्जन करने के लिए भी बड़े मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जीविका के लिए, जीविका क्या है? रोटी कपड़ा मकान। एक हमारे को पेट भर के रोटी मिले, तन भर के कपड़ा मिले, एक छोटा सा मकान मिले, बस इतनी जीविका के लिए भी बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये जीविका उपार्जन करते करते सारी जिंदगी चली जाती। लेकिन ये जीविका के जो प्रमुख साधन है, आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती। और इस संसार में ओमज्जन पुरस्कारो, और ऐसे लोगों की चाकरी करनी पड़ती है जो झूठ में जीवन जीते हैं, जो फरेब से जीवन जीते हैं, मायाचारी में जीवन जीते हैं, निष्कृष्ट आचरण को जीते हैं, निषेध वाले जो पाप हैं, कर्म हैं, निषेध कर्म हैं, उन कर्मों को करते हुए जीते हैं। तो ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो गलत काम करते हुए
जीवन को जीते भी और अच्छा सुखी जीवन जीते हैं दुनिया की दृष्टि से। और अच्छे से अच्छे लोगों को, ईमानदार से ईमानदार लोगों को, भद्रिक लोगों को भी इनका पुरस्कार करना पड़ता है, उनके सामने आदर सत्कार से पेश होना पड़ता है, उनकी चाकरी करनी पड़ती है, उनकी नौकरी करनी पड़ती है, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है। जो आदमी चरित्र से छोटा है, जो आदमी अच्छे चरित्र को जीता नहीं है, लेकिन उसने फरेब से, दुष्टता से, झूठ से अपने पैसे समृद्धि को बनाया हुआ है, या राजनीति से अपने सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत कुछ उसने बनाया हुआ है, तो ऐसे ओमज्जन जो साधारण लोग हैं, छोटे कद के लोग हैं, ऐसे लोगों के सामने अच्छे लोगों को, शील सदाचार पालन करने वाले लोगों को भी उनके सामने उनका सम्मान करते हुए, आदर और सत्कार करते हुए रहना पड़ता है। तो ये कलिकाल का प्रभाव है, ये दूषम काल का प्रभाव है, ये दुखम आर्य का प्रभाव है कि इस दुष्म आर्य में जीविका को प्राप्त करने के लिए, जीने के लिए भी उसको तरह तरह के ऐसे लोगों की संगति करनी पड़ती है, ऐसे लोगों की चाकरी करनी पड़ती है जिसके लिए उसकी आत्मा कभी उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकती। ये एक जीवन की विडंबना, ये समय की विडंबना। इसलिए इस संसार में, इस कलिकाल में सर्वथा सुंदर आचरण को जी करके चलना बड़ा मुश्किल का काम है, ये शास्त्रकार बतलाते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है, अकबर जो बादशाह था उसके दरबार में नवरत्न थे, श्रेष्ठ पुरुष थे, आदरणीय पुरुष थे, लोग उनका बड़ा मान और सम्मान करते थे। तो उन नवरत्नों में तानसेन भी थे, बीरबल भी थे, और भी बहुत से लोग थे, अलग अलग कलाओं में, अलग अलग विषयों की पारंगत, अलग अलग विषयों के निष्णात लोग थे। बादशाह के सलाहकार मंडल में उनकी सभा के अंदर रहते थे, नवरत्नों का उनको पद दिया हुआ था, बादशाह ने नवरत्न का पद दिया। तो जैसे रत्न बड़े दुर्लभ होते हैं, ऐसे ही ये लोग दुर्लभ लोग थे। दुर्लभ लोग का मतलब, रत्न पुरुषों का मतलब अच्छे लोग थे, भद्रिक लोग थे, ईमानदार लोग थे, सच्चाई से चलने वाले थे, सबका भला चाहने वाले थे। लेकिन उनको राजा के यहाँ पर उनकी नौकरी करके रहना पड़ता था। तानसेन, उनकी स्वर लहरी अद्भुत थी, उनकी आवाज़ अद्भुत थी। जिस समय गाते थे सारे कायनात के अंदर एक परिवर्तन छा जाता था, पेड़ पौधे ऐसे वो भी झूमने लग जाते थे, पक्षी भी झूमने लग जाते थे, पशु भी झूमने लग जाते थे, ऐसी शोर लहरी थी। क्योंकि आवाज़ और शोर के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, झंकार के अंदर बड़ी ताकत होती है, शब्दों की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। शब्द इंसान को हिला देते हैं, वो एक थरकन पैदा कर देते हैं। आराम से आदमी बैठा हुआ, कोई शोर लहरी, कोई वाद्य लहरी आती है, एकदम थिरकने लग जाता है, एकदम नाचने लग जाता है, उछलने लग जाता है। तो ऐसे ही ये स्वर लहरी संगीत, ऐसी ताकत है। ये शब्दों का संयोजन, स्वर का संयोजन ऐसा है, इससे मनुष्य ही प्रभावित नहीं होता, इससे पशु जगत भी प्रभावित हो जाता, इससे पक्षी भी प्रभावित होते हैं, पेड़ पौधे भी प्रभावित हो जाते हैं। जो फूल बहुत देर से खिलने वाले हैं, अगर उनके पास स्वर लहरी संगीत वाद्य अगर उसके अंदर चले, तो उसके कई महीने पहले ही वो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर ताजगी बड़े आराम से देखी जा सकती है अगर वहां पर स्वर लहरी गूंजती है। तो ये शब्दों का इतना बड़ा चमत्कार होता है। तो तानसेन जो ये रागों के सम्राट थे, तानसेन स्वर सम्राट थे,
वाद्य यंत्रों के सम्राट थे वो। तो जिस समय वो गाते थे पूरी सभा के अंदर सन्नाटा छा जाता था, सब झूम उठते थे। उस राजा ने उनको मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए, कोई भी ऐसा टेंशन हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, तो तानसेन की सभा में जब वो लहरी स्वर लहरी गूंजती थी, वो सब चीजें भूल जाते थे। तो उसके लिए तानसेन का मान और सम्मान था, तानसेन का आदर सत्कार था, उनके स्वर की साधना के कारण, शब्दों के प्रभाव के कारण। एक बार वैसे वो बगीचे में बैठे बैठे गा रहे थे और योगानुयोग उधर से जो है बादशाह अकबर जिस समय आया, तो उसने जो स्वर लहरी सुनी, जो शब्द वहाँ पर सुने, उसको ऐसा लगा जो सभा में ये तानसेन गाता है वो बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर अकेले बैठ करके जो गा रहा है पेड़ के नीचे, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ऐसी स्वर लहरी, ऐसी सुमधुर आवाज और ऐसा सुंदर प्रभावशाली जो है स्वर, ये तो मैंने उनके किसी संगीत के अंदर सुना नहीं। तो उसने बड़े मजे से उसको सुना, बड़ा प्रभावित हुआ। दरबार लगने के बाद जिस समय दरबार में सब उपस्थित हो गए, तानसेन को पूछा, तानसेन तुम यहाँ जो गाते हो ना, उससे भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह तुम तब गाते हो जब बिल्कुल अकेले रहते हो, जंगल में रहते हो। जंगल में रहते हो, पेड़ के नीचे बैठ करके बिल्कुल सुनसान वातावरण के अंदर जब तुम गाते हो, वो तो अद्भुत ही जो है वहां पर वातावरण बन जाता। तुम किस तरह ये स्वर लहरी को तुम इस तरह से गाते हो, ये क्या राज है? तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हम तो गाते ही हैं आपके सामने, पूरी ताकत लगा के गाते हैं, पूरी सद्भावना से गाते हैं और पूरी कोशिश करके गाते हैं। उन्होंने कहा, आज जो है तुमने जो बगीचे के अंदर उपवन में बैठ करके गा रहे थे, उसको सुन करके तो मेरे को मन के अंदर ये विचार आया, तुम्हारे गुरु कौन है, किससे सीखा तुमने, वो कौन है जिन्होंने तुम्हारे को ये शिक्षा दी? तो तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत, तो गुरु ही हैं, सदगुरु हैं, और उनकी कृपा का फल है, और उनका शतांश मैं हूँ। उनके शिष्य तो एक से एक बढ़ कर गए। उन्होंने कहा, अपने गुरु को बुलाओ, उनकी आवाज को, उनकी स्वर लहरी को हम सुनना चाहते हैं, उनके संगीत और गीत का आनंद लेना चाहते हैं, उनको बुलाओ, उनका निमंत्रण दो। तो तानसेन ने कहा कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, क्योंकि वो गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। एक शिष्य गुरु को कैसे आदेश दे सकता? गुरु तो शिष्य को आदेश दे सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन उनके सामने तो मैं तन्हा छोटा शिष्य हूँ, एक सामान्य शिष्य हूँ, और मैं उनको आदेश कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने कहा, फिर सभासदों को भेज देते हैं, हम अपनी तरफ से उनको पत्र भेज देते हैं, हमारा पत्र लेकर के जाओ, हमारा निमंत्रण लेकर के जाओ, हमारा नजराना लेकर के जाओ, और हमारी तरफ से उनको प्रार्थना करके बुला करके लाओ। तानसेन बहुत देर तक चुप रहे। तानसेन, क्या बात है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, जान बख्शीश करें, क्षमा करें, गुरुदेव वृंदावन के जंगलों के अंदर रहते हैं, वो परमात्मा के लिए गाते हैं, वो किसी के सामने नहीं गाते, वो एकांत स्थान में गाते हैं। वो रहता है, उनका परमात्मा रहता है, वो हमेशा परमात्मा के लिए गाते हैं, उस ईश्वर के लिए गाते हैं, उस जगत का तारणहार जो है उसके लिए गाते हैं, उस निराकार के लिए गाते हैं। तो वो तो कोई जा करके वहां प्रार्थना करे तो ही नहीं गाते, तो वो सभा में आए, शहर में आए, राजसभा में आए, ये तो बहुत असंभव है कि हम उनको नहीं ला सकते।
कि वो किसी के लिए गाते नहीं, वो तो अपने आत्मा के लिए गाते हैं या परमात्मा के लिए गाते हैं, बिल्कुल अकेले में गाते हैं। और शिक्षण प्रशिक्षण करना, कोई शिष्य जाए, उनको योग्य लगे और वो प्रार्थना करे तो उसको दें, ये बात अलग है। लेकिन जहाँ गाने की बात है, वो जो उनकी स्वर लहरी है वह सब तो अकेले में, वो परमात्मा के साथ ही जब बैठ के गा रहे होते हैं तो ही गाते हैं। ऐसे कहीं आकर के गाने वाले या कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। और इस काम को मैं तो किसी भी कीमत के ऊपर नहीं कर सकता। तो अकबर भी कोई समझदार था, उसने कहा सरकार आपने अभी तो कहा है कि मैं जो सभा में गाता हूँ, आप लोगों के समक्ष गाता हूँ, उसमें भी वो रूप नहीं आ सकता जो मैं अकेले में गाता हूँ। जब मैं परमात्मा को लक्ष्य करके, पेड़ों को लक्ष्य करके, बिल्कुल निर्जन बन के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र होकर के जब मैं वहां पर गाता हूँ, वैसा मैं यहाँ सभा के अंदर नहीं गा सकता। ये तो आपने अनुभव किया, आपने बताया। तो मेरी स्थिति ऐसी है, मैं भी उस तरह से नहीं गा सकता जैसा कि हम एकांत में गा सकता हूँ, परमात्मा के बीच में गा सकता हूँ, प्रकृति के बीच में बैठ करके गा सकता हूँ। ऐसा मैं स्वर यहाँ पर साध नहीं सकता सबके समक्ष, सभा में बैठ करके, किसी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। तो वो मेरे गुरुदेव, वो तो ऐसे सदगुरु हैं, ऐसे संगीत के सम्राट हैं, वो सिर्फ परमात्मा के लिए गाते हैं। तो फिर हम अगर उनको सुनना चाहें, हम उसका आनंद लेना चाहें, तो क्या नहीं ले सकते? मैंने कहा ले तो सकते हैं, लेकिन हमारे को उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। भीड़ भाड़ से अलग होकर के जहाँ जिस जंगल के अंदर वो रहते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा। और उनको कब उनका मूड हो जाता है, कब उनके मन के अंदर वो लहरें चलती हैं, कब उनकी आत्मा खिलती है, तब जो है गाते हैं, उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। और जब वो कहीं गाएं, उस समय हम छुप करके सुन लें तो सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन हम जा करके प्रार्थना करें तो वो गाने वाले नहीं, या वो गाएंगे तो उसके अंदर वो चीज होगी ही नहीं, अव्वल तो गाएंगे ही नहीं। तो अकबर समझ गया कि तानसेन का जो कहना है वो वाजिब है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, फिर प्रोग्राम बना लो, हम एक बार तो उनकी आवाज को सुनना। जब ये गए और उस जंगल में भेष परिवर्तन करके ये लोग जंगल में घूमते हुए इंतजार करने लगे, और वृंदावन की उन छटाओं में, उस हरियाली से भरे हुए वातावरण में जिस समय गए, बड़े आनंदित हुए। और एक मौका लगा, चांस लगा, वहाँ पर वो महापुरुष जिस समय गा रहे थे, तानसेन के गुरुदेव जिस समय सुना, दूर बैठ करके ओझल में छुप करके जिस समय सुना, ऐसा आनंद आया, ऐसे भाव विभोर ये लोग हो गए। अकबर भी ऐसा भाव विभोर हुआ, ऐसी आवाज, ऐसा स्वर का प्रभाव, और ऐसी मादकता, और ऐसे दिल दिमाग के अंदर उसका जो प्रभाव कभी जिंदगी के अंदर पहले अनुभव नहीं किया था। जो स्वाद, जो रस, जो आनंद उसने अनुभव किया, जो आंखें बंद हुई और जो दृश्य उसको दिखाई दिया, जो स्वर उसको सुनाई दी, जो रस वहां पर वर्षा, वो भाग भाग हो गया, परम भाग भाग हो गया। इतनी अपरंपार खुशी उसको हुई, जिंदगी में ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी कभी जीवन के अंदर नहीं मिली थी। उसने बाद में प्रयत्नों तो किया किसी तरह चले, लेकिन वो संभावना नहीं थी। और वो अपने रूप वेश में गए, उनके आश्रम में दर्शन किया, और दर्शन करके अनुग्रह प्रकट करके वहां से चले आए। तो यहाँ पर कहते हैं दुस्समय दुप्पजीवी,
ये ऐसा दुष्म काल है और यहाँ पर जीविका उपार्जन करना भी इतना कठिन काम है। उस जीविका के लिए ओमज्जन पुरस्कारों माने लघु लोगों का, छोटे लोगों की मान सम्मान करना पड़ता है, उसकी चाकरी करनी पड़ती है, उसकी जी हरूजी करनी पड़ती है, वरना जीविका भी पूरी नहीं हो सकती। तो ये संसार ऐसा है, ये पंचम काल ऐसा है और इसमें दुख तो सब जगह ही है और इसमें जीविका उपार्जन करना ही बड़ा कठिन काम है। इसलिए सदपुरुष जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो सोचते हैं भाई इस जीवन के झंझटों से अपने आप को अलग रखें, इन प्रपंचों से अपने आप को अलग रखें। जितना प्रपंचों से अलग रहने का प्रयत्न करेंगे उतने सुख शांति रहेगी। जो मिला, जो उपलब्ध हुआ उसमें खुश प्रसन्न होकर के रहते हैं और परमात्मा के लिए जीते हैं और संसार की आकांक्षाओं से हम मुक्त होते हैं और झंझट और झमेला नहीं बढ़ाते हैं। तो आज भी आदमी एक मोक्ष का सुख, देवलोक का आनंद, परम खुशी का वातावरण उसको कहीं पर भी बैठ करके अनुभव कर सकता है, लेकिन झमेला न हो। अगर वो परिवार है, रिश्ते हैं, झमेले हैं, काम कारोबार है और अच्छी जीविका का उपार्जन करने का भाव है, अच्छा मकान, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मान सम्मान चाहिए, इस प्रकार के भाव लेकर के चलता है तो वो ईमानदारी से नहीं कर सकता। उसको फिर उन सब की परिपूर्ति के लिए बहुत बौने लोगों का मान सम्मान करना पड़ता है, उनकी चाकरी करनी पड़ती है, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है। ये संसार के अंदर हम बहुत अच्छी तरह से सब जगह देखते हैं। एक पंडित जो इतना अद्भुत जो है अपने आप में पंडित था, इतना गुरुकुल के अंदर पढ़ करके आया, इतना ईमानदार और इतना सहज साधनामय जीवन को जीने वाला, माता पिता ने आग्रह किया, उसकी शादी हो गई और परिवार हो गया और जो वो इतनी ईमानदारी से जीने वाला, इतने सद्भावों से जीने वाला, और वो कैसे जीता, उसके कुछ साधन ही नहीं रहे, वो बड़ा परेशान और दुखी हो गया। और जो कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, कोई कहता वो करो, और उससे होता नहीं तो फिर अशांति अशांति बढ़ती चली जाती। गलत काम को करना नहीं चाहता था और गलत काम करे बगैर, झुके बगैर, ओम जन साधारण लोगों की चाकरी करे बगैर साधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो आदमी परेशान हो गया, दुखी हो गया। लेकिन आखिर में परिणाम तो उसको अच्छे मिले, एक योग संयोग ऐसा अच्छा मिला, राजा का ऐसा सद्भाव मिला, उसको सब साधन तो उपलब्ध हो गए, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा परिश्रम उसको करना पड़ा, लंबी परेशानियों से जूझ करके आगे जाना पड़ा। तो ये पंचम काल का, दुष्सम काल का ये प्रभाव है, कलियुग का प्रभाव है। यहाँ पर आदमी अगर झमेलों से दूर होकर के चले तब तो थोड़ी सुख शांति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये सारे झमेलों को पालते हुए अगर चले तो ईमानदारी से, सद्भावना से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। इस वास्तविकता को समझाने के लिए प्रभु परमात्मा ने दुस्समय दुप्पजीवी ओम जन पुरक्कारो, दुस्समय दुप्पजीवी ओम जन पुरक्कारो, ये सूत्र हमारे को दिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो हम जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।